हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए और पाकिस्तान के पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए बाज़ाब्ता टेंडर जारी कर दिया है। इसमें कम से कम 25,000 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख टन चावल की खरीदारी शामिल है। कराची पोर्ट के जरिए ये चावल बरामद किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के 45 दिनों के अंदर तरसील लाजमी होगी। तिजारती माहिरीन के मुताबिक ये बरामदात न सिर्फ पाकिस्तान की ज़राअत के लिए अहम हैं बल्कि इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मंडी में पाकिस्तानी चावल की जो मुसावकत है उसको भी मुस्तहकम करेगी और पाकिस्तान के चावल पर बरामदात में माली साल 2026 की पहली तिमाही में मजमूई तौर पर 28% कमी देखी गई, जिसमें बासमती चावल की बरामदात 45.5% और नॉन बासमती 22.1% कम हुई थी। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज उस मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं जावेद जिलानी साहब। आप सीनियर नायब सदर पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, बांग्लादेश को ये चावल भेजना बरामद करना कैसे देखते हैं, इसको क्या असरात पड़ेंगे इससे हमारी इस इंडस्ट्री पे? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मौका देते बात करने का। लास्ट टाइम भी जो हमने बांग्लादेश मार्च के अंदर शिपमेंट की थी तो उसमें आपने प्रोग्राम किया था, वो एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम था कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम बांग्लादेश आफ्टर 50 ईयर्स हमने एक्सपोर्ट की कोई चीज़, और वहाँ PNSC के जहाज़ के ज़रिए हमने वो वहाँ पे शिपमेंट की थी तकरीबन 50,000 टन की, वो भी टेंडर के थ्रू थी। और ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है कि अभी 1 लाख टन की बेट हम ऑफर करेंगे 28 को इंशाल्लाह, यानी आफ्टर 2 डेज। ठीक है जावेद साहब, बासमती चावल की ऑब्वियसली केयर एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन, हमें ये बात पता है, और वो जगह भी ज़्यादा लेता है, पानी भी ज़्यादा लेता है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमने इसमें बहुत देर भी की है इन कंपैरिजन। देख इंडिया ने जिस तरह से हमारे चावल के ऊपर अपनी टैगिंग करके उसका फ़ायदा और उसे अपनी ब्रीड कहकर कितना फ़ायदा उठाया है, अब जाकर हम देख रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश से रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं USA की, कनाडा में भी, वहाँ जब आप जाते हैं आपको लगता है कि वहाँ भी हमारे चावल को इंडियन कहकर बेचा जा रहा होता है, उसको अभी हमें टेक ओवर करना है वापस। देखिए, सबसे USA की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप इसको भी कंसिडर करें कि USA के अंदर इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन USA के अंदर इंडिया से 20% होगी इंडियन पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो एक तो वहाँ लोकल उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप साइज़ देखें तो पाकिस्तान में जितना चावल तकरीबन 2.8 मिलियन टन बासमती हम लगाते हैं, जिस वजह से हम 0.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी हम लोग पाकिस्तान में अपना खुद का यूज़ बहुत है, और नॉन बासमती जो चावल है वो तकरीबन 6 मिलियन टन लगता है, और उसमें हम तकरीबन 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बांग्लादेश चावल है वो नॉन बासमती है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा इम्पोर्टेंट, ये सेकंड प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो इससे इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाता है कि बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है, जबकि हमने अफ्रीका में भी 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भी मलेशिया में 3.3 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया है। तो आज बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के और हमारे ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा डेडलॉक था, जिससे फील्ड मार्शल और की कोशिशों से ख़त्म हुआ है। आपने उसके जो हमने उस मार्केट को हमने कैप्चर किया, उससे ये हुआ कि बरादर इस्लामी मुल्क जो कि पड़ोसी मुल्क था, वो जो आपने देखा होगा कि मार्का हक जो हुआ था उसके अंदर बांग्लादेश का बहुत पॉजिटिव किरदार था पाकिस्तान से। तो जब हमारे ट्रेड अच्छे होते तो उनसे और इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ की जो विंडोज़ होती है उन्हें आपको कैप्चर करना पड़ता है। हमने देखा कि बांग्लादेश के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनी, हमने उसे फौरी अवेल किया, और ये अच्छी बात भी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं ये बारिशें ज़्यादा आई हैं, सिंध में फसल लगाई जाती है, पंजाब में ज़्यादा फसल लगाई जाती है चावल की। मुझे ये बताइएगा क्या ये जो बारिशें हैं ये किसी भी तरह से हमारी एक्सपोर्ट को इन द लॉन्गर रन अफेक्ट कर सकती हैं, या ये अच्छा है? जो लास्ट 3 मंथ बिफोर जो सैलाब आया था उससे पंजाब के अंदर 10% ज़रूर नुकसान हुआ था बासमती के अंदर, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है। गवर्नमेंट TDF हो गया, आपने प्लेटफॉर्म पे हम एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया हुआ है,
और फार्मर्स में अवेयरनेस आ गई है, लोगों ने इस मरतबा थोड़ी लेट क्रॉप लगाई, तो उसकी वजह से उनको जो नुकसान से उससे बच गए। वेदर क्लाइमेट तो दुनिया में हर मरतबा हर 2-5 साल के बाद ये हमको फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है, और गवर्नमेंट और हम एक ही पेज पे हैं और उस पर काम हो रहा है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो अभी रिसेंट अमेरिका में टैरिफ वाला मामला हुआ और पाकिस्तान के बनिस्बत दीगर ममालिक पे टैरिफ हमसे बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान की जो राइस इंडस्ट्री है वो कैसे कैपिटलाइज कर सकती है? देखिए, इसको पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे, देखा जाए तो पाकिस्तान की बासमती की राइस की प्राइस दुनिया में $200 प्लस है इंडिया के मुकाबले में। हम तकरीबन, अगर इंडिया की प्राइस $800 है, तो पाकिस्तान $1000 के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहा है, यूरोप के अंदर भी कर रहा है और यूएसए के अंदर भी कर रहा है। तो अभी जो गैप आया है वो 29% पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है और 50% टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका के ऊपर। तो ये 20% का जो गैप था वो कवर हो गया है। हम सब इस पर वर्किंग कर रहे हैं और पाकिस्तान से शिपमेंटें जा रही हैं यूएसए में, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर अच्छे फिगर्स मिलेंगे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत काफ़ी अरसे तक हमारे बासमती को हथियाने की कोशिश करता रहा, अपने नाम से चलाता रहा। अब उस चीज़ की क्या पोजीशन है? क्या उसको हमने ओवरकम किया है? और ये जो कल ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बांग्लादेशी जो बिजनेसमैन थे उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें भी है क्योंकि हम इंडिया से जो हमारी ये सारी ट्रेड थी वो पिछले कुछ अरसे में वो थोड़ी सी हैम्पर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है रीजन में इस मार्केट को कैप्चर करने का। सर देखिए, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तानी बासमती को हिट किया है और उन्होंने क्लेम किया कि ये जो बासमती है उनकी पैदावार है, उनके अजनास है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना रीप ने कभी भी हम कम किया, क्योंकि अक्सर में देखा जाए तो ये बासमती चावल, इसकी जो खुशबू है वो पाकिस्तान की पहचान है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, अगर पाकिस्तानी चावल पकड़ा होगा तो उसकी खुशबू ही अलग है। तो जब हम अपनी पहचान पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ट्रेड एक अलग चीज़ है, नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन ये हमारी पहचान पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पंजाब के अंदर जो जहाँ पे ये चावल लगता है वहाँ की मट्टी के अंदर गॉड गिफ्ट है कि उस चावल के अंदर ही दुनिया में खुशबू है, जिसकी वजह से आज हमको $200 दुनिया में ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।